नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग दो आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। एक है चेक कलेक्शन और एक है रेखांकित चेक। क्या होता है चेक कलेक्शन, क्या होता है रेखांकित चेक, इसके बारे में हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में। जैसा कि आप पिछले कई सारे वीडियोज़ में देखते होंगे कि हम लोग आर्थिक शब्दावली पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, विशेष जोर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इसका कारण भी आपको पता होगा यदि आप पिछले वीडियोज़ को देखे होंगे, और अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न अगर एनालिसिस किए होंगे प्रश्नों का, जैसे कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन जो होते हैं, यूपीएससी के जो पेपर होते हैं, या फिर जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं, लगभग क्या करते हैं सब एनालिटिकल, या फिर क्या कर देते हैं किसी शब्दावली को लेकर ही प्रश्न बना देते हैं, या फिर क्या करते हैं उस शब्दावली का ही ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं। आपने पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ लिया लेकिन उस शब्द को नहीं समझा, जिसके कारण आपको समस्याएँ मिलती हैं, जिसमें क्या होता है समस्याएं बन जाती हैं और आप उस प्रश्न को ढंग से हल नहीं कर पाते हैं। आप तो खुद को संतुष्टि देने के लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करके यानी हल करके आते तो हैं, परंतु जब आप घर पे आकर मिलाते हैं या फिर आंसर शीट जब आती है तो आपको समझ में आता है कि लगता है मैंने इस शब्द का अर्थ कुछ और समझकर मैंने आंसर कुछ और लगा दिया। यही वजह है कि जिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो आर्थिक शब्दावलियाँ हैं, जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, उस पर विशेष जोर दे रहे हैं। ठीक, क्या है चेक कलेक्शन? चेक कलेक्शन वो होता है जब चेक क्या होता है कि जहाँ किसी अन्य देश यानी दूसरे देश में क्या हो, या फिर दूसरे शहर में, ठीक, दूसरे शहर में क्या होगा, शहर के बाहर जब किसी चेक को स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसका भुगतान वहीं पर हो। मान लीजिए ये शहर ए है और ये शहर बी है, ठीक। अब यहाँ से चेक गया और बी जो सिटी है यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका भुगतान हो रहा है, तो इसे ही बोलते हैं कलेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन बोलेंगे। लेकिन ऐसे चेक द्वारा जो भुगतान प्राप्त करना होता है, इस पर क्या होता है, बैंक क्या करती है, अपने कुछ चार्जेस लगाती है, कुछ कमीशन लेती है, या फिर इसी को एक दूसरे नज़र से देख सकते हैं कि बे के लिए लेती है, यानी डाक बे लेती है। चलिए हम लोग समझते हैं क्या है चेक कलेक्शन। जब चेक शहर के बाहर किसी अन्य स्थान पर भुगतान के लिए भेजा जाता है तो इसे ही कलेक्शन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। ऐसे चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए ग्राहक से डाक व्यय, ग्राहक से बैंक क्या करती है, डाक व्यय यानी भेजने उजने का जो खर्च आया, जो व्यय हुआ, उसी पे क्या लेती है, ये कमीशन लेती है। अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया कमीशन। ये कमीशन कैसा कमीशन ये लेती है, क्योंकि इसे डाक द्वारा भेजने उजने में, डिलीवरी करने में, यहाँ से वहाँ सेंड करने में कुछ खर्च आते हैं, कुछ कॉस्ट आते हैं, कुछ व्यय होते हैं, जिसका क्या करती है, बैंक क्या करती है, किससे लेती है, ग्राहक से ही। यानी जिसको भुगतान करना है, जिस व्यक्ति को भुगतान करना, उसी से वो क्या करती है, वसूल करती है। तो ये हो जाता है चेक कलेक्शन। साधारण सी अवधारणा अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में रखिएगा कि चेक कलेक्शन का तात्पर्य यही होता है कि कोई चेक है जो दूसरे शहर में भेजा गया भुगतान करने के लिए, जो भुगतान करने के लिए दूसरे शहर में भेजा जाता है, तो इसे ही बोलते हैं कलेक्शन। इसे क्या बोलेंगे, कलेक्शन बोलेंगे। लेकिन जब ये चेक भेजा जाएगा दूसरे शहर में भुगतान करने के लिए, तो इसे कलेक्शन बोल दिए। परंतु क्या होता है कि जो बैंक भुगतान करेगी वह बैंक ग्राहक से, यानी जिस व्यक्ति ने डाक के द्वारा ये भेजा चेक को, या फिर कैसे भी भेजा चेक को, उस चेक का क्या करती है, वो उस चेक पर कमीशन लेती है। कि आपने क्या किया है, यहाँ से यहाँ चेक को भेजा है, अब चेक यहाँ भुगतान किया जा रहा है, तो बैंक क्या करेगी, उस व्यक्ति विशेष से, उस ग्राहक से, उस कस्टमर से क्या करेगी, वो कमीशन लेगी। कमीशन ये कैसा रहेगा, ये डाक का रहेगा, ये जो डाक पे व्यय उसका हुआ रहेगा, इसी का वो कमीशन लेगी। ठीक, ये हो गया चेक कलेक्शन। अब हम लोग समझते हैं रेखांकित चेक, क्रॉस्ड चेक। वैसे आप लोग देखे होंगे, अगर आप बहुत सारे वीडियो जो आपके इस चैनल पे पड़े हुए हैं, ये आर्थिक शब्दावली से संबंधित लगभग 72 या 70 प्लस है, तो आप उसमें कई सारे वीडियो जैसे पाए होंगे जिसमें चेक के बारे में भी होगा, जैसे पावक खाता चेक, ठीक, और ढेर सारे चेक के बारे में है। इसके कितने टाइप्स के बारे में चर्चा किया गया है, जो विगत वर्षों में पूछा भी गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं, जो विगत वर्षों में पूछा भी गया है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। रेखांकित चेक क्या होता है, जब चेक, मान लीजिए चेक है और इसकी बाई साइड कौन होगा, ये मेरा राइट है, ठीक, ये राइट है, ये लेफ्ट है।
इसका मतलब इधर ऊपर साइड में कोने में क्या कर दिया जाए, 2 लाइन ऐसे समानांतर खींच दिया जाए, तो यही हो जाएगा रेखांकित चेक बन जाएगा ये। ठीक, क्या हो जाएगा ये, रेखांकित चेक हो जाएगा। जैसा कि मैंने पैरेलल लाइन के बारे में समझाया है, बताया भी। पैरेलल लाइन इसे ही बोलते हैं जो एक दूसरे को काटे ना, लेकिन एक दूसरे के समानांतर चल रहे, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखाएं। ठीक, जब चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं बना दी जाती हैं तो वह चेक रेखांकित चेक बन जाता है। इस रेखांकित चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर नगद प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका भुगतान किसी खाते में जमा कर ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या है इसमें, क्या बातें हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। क्या है इसमें कि कोई चेक है, उसके बाएं साइड के ऊपर क्या कर दिया जाए, 2 लाइन खींच दिया जाए, तो ये हो गया क्या, रेखांकित चेक। लेकिन इस चेक की विशेषता क्या है, इस चेक की विशेषता ये है कि इससे डायरेक्ट काउंटर पे जाके यानी बैंक के काउंटर पे आप जा करके इससे नगद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे तब नगद प्राप्त करेंगे किसी व्यक्ति या फिर जो व्यक्ति लेके गया है वो अपने खाते में क्या करेगा, इस चेक को जमा करेगा। इसको जमा करने के बाद ही उसे भुगतान मिलेगा। ठीक, मज़ेदार है कि नहीं। लग रहा होगा कि ये साधारण जो चेक होता है आप उसे चेक ले जा करके ही डायरेक्ट काउंटर से ही धन प्राप्त कर सकते हैं, मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, भुगतान हो सकता है। परंतु यहाँ पे जो रेखांकित चेक का तात्पर्य क्या हो जाता है कि आप इसे काउंटर से तुरंत नगद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी भुगतान नहीं करा सकते हैं। आपको अपने अकाउंट या फिर किसी व्यक्ति विशेष के अकाउंट में जमा करके ही भुगतान प्राप्त होगा। तो ये हुआ चेक कलेक्शन और रेखांकित चेक के बारे में। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।